हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। बोले रुपए पर महात्मा गांधी की तस्वीर होने से घटा रुपए का मूल्य, धीरे धीरे नोट से हटेगी तस्वीर। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज ने विवादित बयान में खादी का किया जिक्र। बोले गांधी का नाम जुड़ने से डूब गई खादी। बोले गांधी के नाम से खादी का पेटेंट नहीं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गांधी से मोदी को बेहतर बताया ब्रांड। मोदी का नाम जुड़ने पर खादी की बिक्री में 14% बढ़ोतरी का दिया हवाला। अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी। विवादों में महात्मा गांधी का नाम घसीटे जाने से गांधी के परपोते तुषार गांधी दुखी। बोले राजनेताओं के कुकर्मों से धुंधली हो रही है बापू की तस्वीर। आज तक से बातचीत में बोले तुषार गांधी, मंत्री अनिल विज का बयान शर्मनाक, लेकिन ये सच है कि रिश्वतखोरों ने बदनाम किया बापू का नाम। अजहरुद्दीन का हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद के लिए किया गया नामांकन रद्द। अजहर नहीं दे पाए बीसीसीआई के प्रतिबद्ध हटाने का प्रमाण। नामांकन रद्द होने से अजहरुद्दीन दुखी। बोले कोर्ट का करूंगा रुख। I mean, he asked for me and I gave him all the prerequisites, whatever he required about my case, because they kept saying that because of the BCCI thing, I gave him the court order also. आर्मी में अफसरों पर जूता साफ कराने का आरोप लगाने वाले लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह भूख हड़ताल पर बैठे। उनकी पत्नी ऋचा सिंह ने दी जानकारी। यज्ञ प्रताप की पत्नी ऋचा सिंह का आरोप, अफसर यज्ञ प्रताप की शिकायतों को कर रहे हैं अनसुना। सहायक से हटाने का किया तो आरोप। ऋचा सिंह के मुताबिक अफसरों ने यज्ञ प्रताप के कैमरा, मोबाइल किया जब्त। दूसरे के मोबाइल से फोन पर की जानकारी। आज तक से बात करते वक्त भावुक हुई लांस नायक यज्ञ की पत्नी ऋचा सिंह। रोते हुए बोली, पति से नहीं हो पा रहा है संपर्क। काय की मेरी मोबाइल जब्त है, मैं खुद लगा रही हूँ मैडम। मेरे घर परिवार, मेरे और जितने लोग हैं सब लोग फोन लगा रहे हैं, लेकिन फोन नहीं लग रहा। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवानों के सोशल मीडिया के जरिए शिकायत करने पर जताया था एतराज। शिकायतों के लिए सीधे खुद से संपर्क करने की गई बात। आतंकी बुरहान वानी पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल। 13 जनवरी को फैसलाबाद में लश्कर चीफ हाफिज सईद की रैली में दिखे बुरहान के पोस्टर। पाक सेना के अफसर भी रैली में हुए शरीक। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 4 पाक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। 1 के ढेर होने की खबर। नोटबंदी लागू करने के तरीकों पर सामने आया आरबीआई कर्मचारियों का असंतोष। गवर्नर उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी, कहा अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। स्लीपर पर छापी फोटो। इससे पहले तिरंगे वाले डोरमैट्स को लेकर खड़ा हुआ था विवाद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कड़े रुख के बाद हटाया गया था विज्ञापन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति की फाइनल। पीएम मोदी करेंगे 12 रैलियों को संबोधित। अभियान में स्थानीय नेताओं को मिलेगी अहम भूमिका। यूपी की समाजवादी सरकार पर बीजेपी ने नारे से किया वार। गुंडागर्दी के ठेकेदार नहीं चाहिए सपा सरकार। समाजवादी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर चुनाव आयोग ने सुनवाई की पूरी। ईसी ने सुरक्षित रखा फैसला। चुनाव आयोग ने 5 घंटों तक सुनी दोनों गुटों की दलीलें। सोमवार तक फैसले की उम्मीद। मुलायम ने खुद को अध्यक्ष बताकर मांगी साइकिल। अखिलेश गुट ने दी 2/3 समर्थन की दलील। कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करें। अब चुनाव आयोग जो भी तय करेगी वो मंजूर होगा। करीब 2 महीने बाद आमने सामने हुए तीनों भाई। मुलायम और शिवपाल के सामने अखिलेश गुट की ओर से रामगोपाल ने संभाला मोर्चा। राजस्थान के नागौर में अवैध खनन के दौरान हादसा। जेसीबी मशीन समेत 3 मजदूर मलबे में दबे। मजदूरों ने मौके पर तोड़ा दम। हैदराबाद में शंकी शख्स ने हमला कर 10 साल की लड़की की हत्या की। 3 लोगों को धारदार हथियार से किया घायल। भरतपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और उसकी सहयोगी पर गैंगरेप का आरोप। दांत दर्द का इलाज कराने गई महिला से किया बलात्कार। महिला अपराध पर जागी सवाई माधोपुर पुलिस। सार्वजनिक परिवहन के ड्राइवरों के लिए ड्रेस कोड और बैच नंबर होंगे जारी। सीसीटीवी की बढ़ेगी संख्या।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में बिजली का पोल गिरने से मामा भांजी की गई जान, पेड़ काटने के दौरान हुआ हादसा। पीलीभीत में चेकिंग के दौरान प्राइवेट गाड़ी से 44 लाख की नकदी जब्त, हिरासत में 2 लोग। यूपी में शामली में चेकिंग के दौरान कार से 4 लाख की नई करेंसी बरामद, 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के गाजियाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 पिस्तौल के साथ दर्जन भर हथियार बरामद, चुनावों में इस्तेमाल होने का शक। यूपी के गोंडा में भी अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, हथियार तैयार करता एक शख्स गिरफ्तार, 3 तमंचे जब्त। यूपी के गोंडा में स्कॉर्पियो गाड़ी से 2,57,000 रुपए बरामद, गाड़ी पर लगा था कांग्रेस का झंडा। यूपी के हाथरस में वाहन चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से 3,12,000 रुपए बरामद, 2 लोग हिरासत में। यूपी के हापुड़ में गाड़ी से 20 लाख रुपए की नकदी जब्त, 500, 100, 50 और 20 के नोट शामिल, 2 लोग हिरासत में। यूपी के गोंडा में 190 देसी बमों के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस ने पानी में डालकर डिफ्यूज किए बम। यूपी के मथुरा में बीएसपी जिला अध्यक्ष की गाड़ी से 5 लाख रुपए बरामद, चेकिंग के दौरान जब्त हुई रकम। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 58 में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को सरफिरे ने मारा चाकू, फोर्टिस अस्पताल में इलाज के बाद दिल्ली रेफर किया गया। यूपी के पीलीभीत में चेकिंग के दौरान 70 लाख की बरामदगी, बक्सों में भरे हुए थे नए नोट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, कार का शीशा तोड़कर 30,000 रुपए से भरे बैग को पर चोरों ने हाथ साफ किया। यूपी के चंदौली में जमीनी विवाद में पिता बेटे की गोली मारकर हत्या, गांव के बाहर सड़क किनारे पड़ा मिला शव। यूपी के शामली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, कैराना की अवैध फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे करीब 203 तमंचे और बंदूक। यूपी के जौनपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद मौके से फरार हुए बस ड्राइवर और कंडक्टर, गुस्साए लोगों ने की बस में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के सागर में वन रक्षक कर्मी की घिनौनी करतूत, छात्रा के साथ किया गैंगरेप। खाकी वर्दी की आड़ में पुलिस वाला बनकर छात्र और उसके दोस्त को रोका, पूछताछ के बहाने किया रेप, पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टोल प्लाजा पर वाहन चालकों ने की तोड़फोड़, सड़क की खराब हालत को लेकर हुआ विवाद। यूपी के मुरादाबाद में अवैध तमंचा फैक्ट्री में भंडाफोड़, 11 तमंचे कारतूस बरामद, 1 गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, लोगों की भीड़ ने बरसाए लात घूंसे। अस्पताल में अपनी मां के साथ बीमार पिता को देखने आई थी बच्ची, बेला फुसलाकर ले जा रहा था आरोपी। यूपी के देवरिया में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा, पिता बेटे की मौत, दूसरा बेटा गंभीर रूप से झुलसा। हरियाणा के जिंद में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात, युवक पर दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। सर्जन ए के बंसल हत्याकांड में हत्यारों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फुटेज में वारदात को अंजाम देकर भागते दिखे अपराधी। सीसीटीवी फुटेज में जैकेट और जीन्स पहने दिखे अपराधी, सभी ने चेहरे छिपाने के लिए पहना था नकाब। अलवर जिले के भिवाड़ी में महिलाओं को काम के बहाने बुलाकर जबरन देह व्यापार कराने का भंडाफोड़, 2 महिलाएं गिरफ्तार। बोकारो में गैंग वॉर में एक शख्स की गोली लगने से मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। युवा व्यंगकार पीयूष पांडे की नई किताब धंधे मातरम लॉन्च, दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में अशोक चक्रधर ने किया विमोचन। उत्तर भारत में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार, वाराणसी में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पश्चिम बंगाल में भी मकर संक्रांति पर उमड़े श्रद्धालु, गंगा सागर में लगाई डुबकी, गुड़, तिल और चावल का किया दान। गंगा सागर में मकर संक्रांति पर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त, कोस्ट गार्ड, आर्मी, एनडीआरएफ और मरीन पुलिस तैनात। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं का लगा तांता, हर की पौड़ी पर गंगा में लगाई डुबकी। मकर संक्रांति पर झारखंड के देवघर में शिव पूजा के लिए लगी कतार, भक्तों ने जलाभिषेक कर मांगा आशीर्वाद। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम, सुबह शाम और रात को सहना पड़ेगा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का टॉकर। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत एनसीआर में कल और परसों आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश की भी संभावना। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा 0 से नीचे लुढ़का, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की तादाद। उत्तर प्रदेश में हाड़ कांपने वाली ठंड, लखनऊ में 0 के करीब पारा, 3 साल का सबसे कम तापमान।
शीतलहर से कांपे उत्तराखंड के पहाड़। जोशीमठ में 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा पारा। हिसार में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। हिमाचल के चूड़धार में 12,000 फीट की ऊंचाई पर योगी कमलानंद का 2 शिष्यों संग हठ योग। बर्फ के बीच है साधना। असम में बिहू महोत्सव की धूम। होलिका दहन की तर्ज पर जलाई जाती है आग। कोयंबटूर में पोंगल की धूम। बैलों को सजाने और सामूहिक भोज पकाने की है परंपरा। इलरू महोत्सव के दौरान कोर्ट की पाबंदी के बावजूद हैदराबाद में फिर कराई गई मुर्गों की लड़ाई। टीडीपी मंत्री बाबू और जेसी देविका रेड्डी महोत्सव में थे मौजूद। करण जौहर ने काजोल के साथ दोस्ती टूटने की वजह का किया खुलासा। बायोग्राफी द अनसूटेबल बॉय में पति और एक्टर अजय देवगन को ठहराया जिम्मेदार। करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, प्रॉब्लम मेरे और काजोल के बीच में नहीं बल्कि उनके पति और मेरे बीच में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कटरीना कैफ को किया आमंत्रित। ऑक्सफोर्ड यूनियन में बोलने का दिया मौका। रंगून में साथ काम कर रही कंगना रनौत के साथ तनातनी की खबरों को शाहिद कपूर ने किया खारिज। कहा, हमारे बीच नहीं है कोई विवाद, दोनों मिलकर करेंगे फिल्म का प्रमोशन। मां बनने के बाद पहली बार रैंप पर नजर आएंगी करीना कपूर। फैशन वीक में मशहूर फैशन डिजाइनर अनीता डोंगरे की बनेंगी शो स्टॉपर। इंग्लैंड से सीरीज का पहला वनडे के लिए तैयार है टीम इंडिया। नेट पर बहाया पसीना। 15 जनवरी को पुणे में मैच। श्रीलंका के साथ तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पकड़ मजबूत। श्रीलंका ने 4 विकेट पर बनाए महज 80 रन। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई की टीम ने की वापसी। आदित्य तारे ने 69 तो अभिषेक नायर ने खेली 91 रनों की पारी। क्वांटिको सीरियल की शूटिंग के दौरान स्टंट करते वक्त प्रियंका चोपड़ा का पांव फिसला। आई मामूली चोट। वॉशिंगटन में ट्रंप की उद्घाटन परेड को लेकर सुरक्षा कड़ी। बर्लिन जैसा हमला रोकने के लिए सीमेंट के ट्रक और बस का होगा इस्तेमाल। राजकुमारी मार्गरेट के पूर्व पति लॉर्ड स्नोडन का 86 साल की उम्र में निधन। 1978 में हुआ था तलाक। पेरू में भीषण बाढ़ के बाद ठंड ने ढाया कहर। 18,000 भेड़ों में तोड़ा दम। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने समंदर में खोजा नया जीव। कैमरे में कैद हुआ रूबी सी ड्रैगन।